हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास दोनों की जो एकेडमिक क्लासेस हैं उन दोनों के लिए ही फर्स्ट चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है। ठीक है, नाइन्थ क्लास के लिए नंबर सिस्टम और टेंथ क्लास वाला जो रियल नंबर का चैप्टर था, उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद दोनों ही क्लासेस में जो नया चैप्टर आता है वो इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज इस पॉलिनोमियल का एक इंट्रोडक्शन ले जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखें और टेंथ क्लास वाले बच्चे भी इसको बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि उनको भी जो चीज़ें पढ़नी है उसके लिए नाइन्थ क्लास का इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। वहाँ पर हम कोई इंट्रोडक्शन नहीं देने जा रहे हैं। यहाँ पर नाइन्थ और टेंथ दोनों को बहुत ही कायदे से समझना है कि पॉलिनोमियल्स हैं क्या। ठीक है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों का ध्यान रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल्स की हिंदी मीनिंग होती है बहुपद। बहुपद का देशी मतलब क्या होता है? इंग्लिश है पॉलिनोमियल, हिंदी है बहुपद और देशी मीनिंग है बहुत सारे पद, जिसमें पदों की संख्या काफ़ी हो। ठीक है, तो बहुत सारे पद अगर होंगे तो हम लोग उनको कहते हैं क्या? पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। चलिए कुछ एग्जांपल्स लीजिए और फटाफट सारी बातों को समझते जाइएगा। नाइन्थ वाले समझते जाएंगे, टेंथ वाले रिकॉल करते जाएंगे। ठीक, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, ध्यान देते जाइए। अगर मैं एक टर्म लिख रहा हूँ 2x, अगला टर्म मैंने लिखा 3y + 4, एक और टर्म मैंने लिखा 2x² + 3y - 7, और एक मैंने लिख दिया 3x³ + 4x² + 9x -9x करिए -9x और -4। क्या बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ पर आप देख रहे हो कि टर्म एक है, इसको हम लोग एक पदीय बोलते हैं यानी मोनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर टर्म्स दो हैं तो इसको हम लोग बाइनोमियल या द्विपदीय बोलते हैं। यहाँ पर ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 पद हैं, और इसको आप बहुपदी यानी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे पद हैं। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, इस तरह से इस बात को समझिएगा। अब जरा कुछ बातें और देखिएगा कि किसी भी नंबर में जो टर्म्स चेंज होते हैं वो टर्म्स किस ऑर्डर में चेंज होते हैं। टर्म्स जब भी चेंज होते हैं तो टर्म्स के चेंज होने का, जैसे हम कहते हैं ना एक पद है कि 2 पद है, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का कोई रोल नहीं है बेटा। हमेशा ध्यान रखना कि प्लस और माइनस ही उस डिवीज़न को रखते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया x / y, तो अब यहाँ पे x और y 2 पद दिख रहे हैं, ऐसा नहीं किए दो, ये एक मोनोमियल ही है। ध्यान रखिएगा ये क्या है? मोनोमियल ही है। अगर हम लिखा x × y, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी एक मोनोमियल ही है। अगर हमने लिख दिया m² n / x, ये भी एक /2। इसमें देखिए बहुत सारा कुछ है ना, अगर इसको उधेड़ के लिखोगे तो m × n/2, लेकिन है ये भी एक मोनोमियल ही। तो मल्टीप्लिकेशन का कोई रोल नहीं है, डिवीज़न का कोई रोल नहीं है, वो एक मोनोमियल ही होते हैं, एक पदीय ही होते हैं। तो पदों की भिन्नता कब आती है? अगर यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया या प्लस का साइन लगा दिया, तो अब ये जो है ये मोनोमियल से बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस माइनस से ही डिपेंडेंसी बनती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं प्लस माइनस के साइन से आप गिनती कर लो, 1 2 3 4 पदीय हो सकता है, चतुष्पदीय बोल सकते हो आप इसको 3 पद हैं यहाँ पर ट्राइनोमियल या त्रिपदीय बोल सकते हो, 2 पद हैं बाइनोमियल द्विपदीय बोल सकते हो, और एक ही पद है यानी इसको मोनोमियल बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया है पॉलिनोमियल्स का। अब अगली बात देखिएगा कि यहाँ पर पॉलिनोमियल जो है ये है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ लीजिए। यहाँ पर 9 की वैल्यू कोई भी इक्वेशन ले लो 9 ही रहनी है, लेकिन x की वैल्यू किसी इक्वेशन में 3 आएगी, किसी में 5 आएगी, किसी में 7 आएगी। तो जो वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं उनको हिंदी में हम लोग चर बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यानी चर, कॉन्स्टेंट्स मतलब अचर। तो यहाँ पर 9 को अगर आप देखेंगे तो 9 इज़ अ कॉन्स्टेंट, जिसको हम लोग अचर बोलेंगे, कभी ना बदलने वाली राशि। और x क्या है? x इज़ अ वेरिएबल, x एक वेरिएबल है यानी चर राशि है, यानी इसका मान बदलता रहेगा और इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो चर और अचर 2 तरह की राशियाँ होती हैं, इस चीज़ को जाने। तो चर राशि और अचर राशि यानी वेरिएबल और कांस्टेंट्स को समझना है हमें। वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और 1 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने देखा x², फिर ये y है, तो x और y डिफरेंट हो गए, है ना। तो ये एक इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी समझते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इन टू वेरिएबल। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि ये रैखिक समीकरण है, लाइनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पे हम 3y प्लस एक्स प्लस 4 लिख लें तो ये भी होगी लीनियर इक्वेशन, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप समझ गए होंगे। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल को हम कहते हैं जब हम लोग कभी कभी नंबर्स की जगह पर हम लोग वेरिएबल्स के लिए अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करने लगते हैं। तो जहाँ जहाँ हम लोग अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, वो सारे अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं हमारे वेरिएबल, और जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, वो कांस्टेंट्स हैं। तो नंबर्स हो गए कांस्टेंट्स, अल्फ़ाबेट्स हो गए वेरिएबल्स। तो जितने वेरिएबल आपको दिखाई देंगे तो वो लीनियर इक्वेशन उसी हिसाब से बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वैल्यूएबल नहीं है, ये हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, ये बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उस इंट्रोडक्शन के हिसाब से समझिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और 4, ठीक है। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं, इसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग को देखनी होती है कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब क्या है। इसको समझने के लिए चलिए कि स्क्वायर बना लेते हैं। एक ट्राइंगल लेके भी समझ सकते हो, स्क्वायर लेके भी समझ सकते हो। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है और इसकी हर एक साइड 4 है, इसकी हर एक साइड 4 है, और हम आपसे कहें कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे 4 + 4 + 4 + 4 या 4 × 4, है ना। अब हम आपसे कहते हैं कि नहीं 4 नहीं है, 5 है। सारी साइड्स कितनी हैं, सारी साइड्स 5 हैं। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, 4 × 5। हम कहें सारी साइड्स 5 नहीं 6 हैं, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, 4 × 6। अब हमने कह दिया कि सारी साइड्स x हैं। अगर सारी साइड्स बेटा x हैं तो आपको कोई बात नहीं, 4 × x यानी 4x, ये आपको लीनियर इक्वेशन दिखाई दी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन दिखाई दी इन वन वेरिएबल। अब इस लीनियर इक्वेशन के साथ में दूसरी बात समझिएगा कि अगर हम आपसे कहें कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया के लिए आप कहोगे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दी। अब गौर कीजिएगा कि x जो लीनियर इक्वेशन है इसके साथ में 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जो नंबर हम ले रहे हैं विद द साइन, ये नंबर इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कहलाता है। समझिएगा जरा कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं गुणांक। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट या एक्स क्यूब का गुणांक होगा +3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एफिशिएंट कोफिशिएंट हिंदी क्या बताई इसकी मैंने, गुणांक या गुणक या गुणांक। एक्स क्यूब है तो +3, एक्स स्क्वायर है +4, एक्स का गुणांक है -9 और एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का गुणांक क्या है, -4, ठीक है। तो -4 जो होता है इसको भी आप कह सकते हो, अगर कोई अकेला कांस्टेंट दिखता है तो वो भी क्या होता है, वो भी एक पॉलिनोमियल होता है। यानी कि अगर हम कहें कि क्या 7 कोई पॉलिनोमियल है, प्लस हो या माइनस, चलो -7 क्या कोई पॉलिनोमियल है, यस इट इज़। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये 0 पॉलिनोमियल है, ये शून्य बहुपद है। तो अगर कोई सिंगल नंबर होगा तो वो क्या होगा, वो एक 0 पॉलिनोमियल होगा। सभी लोग इन बातों को गौर करते जाइए और ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं ना, तो वो अगर किसी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, यानी इन वन वेरिएबल है अगर, तो उस वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि px = 2x + 7। qx लिख सकते हैं इसको, qx = 3x² - 4x - 7। rx, चलो कुछ और rt लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 7t - t²। rm लिखना, समझ जाओगे बात, काफ़ी है ना। तो px, qx, rt, इस तरह से हम लोग इनके नाम को रखते हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स हैं। कोफिशिएंट आप लोग समझ गए हैं, लीनियर इक्वेशन समझ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की, यानी बहुपद की घात।
इन सारी बातों को देखा आपने। कॉफिशिएंट क्या है, गुणांक भी समझ गए आप। अब हम लोग बात करते हैं बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। 9th क्लास वाले बच्चों को अभी हमने पिछली बार घातांक कुछ एक्सपोनेंट्स बताए थे और उनके रूल्स बताए थे। हम लोग रूल्स के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग केवल एक बात करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए आपसे कहा जाए 7x माइनस 3x क्यूब, आगे कोई और कांस्टेंट भी लेते हैं, चलिए 4 प्लस। अगर मान लीजिए इस तरह का हमने कोई क्वेश्चन आपके सामने रखा, कोई समीकरण आपके सामने रखा, तो इस समीकरण के हिसाब से आप लोग क्या कह सकते हो? देखो जरा समझो, इस समीकरण में सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर आपको दिखाई दे रही है वो है 3, ठीक है। और भी पावर्स हो सकती है, इसको अगर हम पूरा लिखें लपेट के तो क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 7x प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। तो सबसे बड़ी पावर जो x की हमको दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है? 3। इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, जो सबसे बड़ी पावर। अब ये 3 क्या है? ये वाला 3 कॉफिशिएंट है। अगर हम कहें कि इसका गुणांक क्या है, गुणांक यानी कॉफिशिएंट क्या है, तो वो कॉफिशिएंट है माइनस का 3। ये वाला माइनस का 3, ये वाला माइनस का 3, ये है कॉफिशिएंट। और ये जो घातांक आप देख रहे हो, पावर देख रहे हो 3, ये है डिग्री, बहुपद की घात। इसी तरह से अगर हम कोई और बहुपद ले लें, सपोज कीजिए हमने एक और पॉलिनोमियल लिया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली वैल्यू में आप सबसे बड़ी पावर देख रहे हो a, जहां a, b और c कांस्टेंट्स हैं, अचर राशियां हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। अगर ये कांस्टेंट्स हैं तो समझ जाइएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट्स, तो आप कह सकते हो कि इस इक्वेशन का नाम होता है इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या है? वो 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा उसकी खास बात क्या होगी? उसकी जो डिग्री होगी वो होगी कितनी? 2। ये ए बी और सी क्या है? ये कॉफिशिएंट्स हैं। सबसे बड़ी इसकी डिग्री जो है वो आप देख रहे हो सबसे बड़ी पावर के रूप में वो हो सकती है, वो होगी 2। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या बात की जाए तो कितने पद दिखाई दे रहे हैं? 3। आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के कितने जीरोज हो सकते हैं, तो वो अभी आगे की बातचीत है ना। अभी आगे हम लोगों को सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं इनमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, जो मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, जो मोनो, बाई और ट्राई की बातचीत जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा, कि अगर ऐसी ही शर्त में ए बी और सी मान लीजिए 1 हो, तो हम एक इक्वेशन बना दें x की पावर 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 एंड सो ऑन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से 1 2 करते करते 100 ये और वो 1, कुल मिलाकर इसमें कितने पद हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात अगर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स बेटा इसमें 101 हैं। समझ में आता जा रहा होगा ना? इस सारी बातों को दिमाग में रखते जाइएगा। कॉफिशिएंट आप समझ गए हो, जो नंबर्स लिखे हैं उसके साथ में जो लिखा होता है कॉफिशिएंट होता है। आप समझ गए हो कि पदों की संख्या किस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से निकालते हैं। आपको ये बता दिया हमने कि इन बाइनोमियल्स को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। हाँ, मैंने एक बात बोली आपसे कि कोई भी नंबर अगर -3 जैसे हमने ले लिया है, सपोज कि ये नंबर -3 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है। अब दिमाग में एक चीज़ आएगी कि अगर ये ज़ीरो पॉलिनोमियल तो इससे ज़ीरो क्या है?
इटसेल्फ ज़ीरो है क्या, पॉलिनोमियल्स हैं क्या, ऐसी बातों को समझने के लिए ज़ीरो क्या है पहले इस पर गौर कर लो। अगर बात की जाए ज़ीरो की, हमेशा ध्यान रखना ज़ीरो तो डिग्री कहा जाए कि ज़ीरो की क्या है, तो डिग्री ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। आपने कहा सर क्यों, ऐसा क्यों? ये बेटा नॉट डिफाइंड इसलिए है कि ज़ीरो देखो कब मिल सकता है, अगर हम ज़ीरो की डिग्री के बारे में बात करें। -3 को हम x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं x की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब अगर ज़ीरो के बारे में बात करो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स की पावर 0, 0 इंटू एक्स की पावर 1000, कुछ भी लिख सकते हो यार, क्या क्या लिख सकते हो ज़ीरो को। तो इनफाइनाइट टर्म्स हो गए, बहुत सारे टर्म्स हो गए, इसीलिए कहा गया कि ये नॉट डिफाइंड है, ये बात अपरिभाषित है। ठीक, एक बात और रह गई, उसको भी चलिए निपटा दिया जाए। और वो बात क्या है, इतनी सारी बातचीत को तो समझ चुके हैं, चलिए इसको हटा देता हूँ। लास्ट बातचीत जो यहाँ पर बच रही है वो ये कि पॉलिनोमियल में हमने अब तक जो खास बात देखी वो ये है कि अगर पॉलिनोमियल x की पावर क्या है 3, पावर क्या है 2, यानी कि x की पावर क्या है 0, तो पॉलिनोमियल्स के एसेंशियल ये हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 101 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो पावर होगी ना वो हमेशा बेटा एक होल नंबर होगी, पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट अगर बात की, इनफाइनाइट नहीं बोलूँगा मैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पावर क्या होगी, पावर हमेशा एक होल नंबर, एक पूर्ण संख्या होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, मतलब माइनस नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इंटीजर नहीं बोला हमने होल नंबर बोला है। ठीक है, अब इतनी बातों के साथ में हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो हमारी एक्सरसाइज, अब बहुत सारी चीज़ें आपके पास सीखने के लिए हैं, उनको देख लीजिएगा। सबसे पहले 9th क्लास वालों के लिए जो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो गई वो एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसी के आगे आपका जो ग्राफ वाला डिस्कशन है ना वो स्टार्ट होगा। तो 10th वाले बच्चों से गुजारिश है, ये वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे, अपना वाला वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे, इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ 9th वाले बच्चों के लिए वो अभी ज़रूरी नहीं है, आप इतना ही देखें काफ़ी है। ठीक है, चलिए शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है, जितनी बातें मैंने कर दी है आपसे उन्हीं बातों को ध्यान देते जाइएगा और क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, कुछ नहीं है पहली एक्सरसाइज में। चलिए भाई, तो ये एक्सरसाइज 2.1 है। आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सी पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जो एक ही चर राशि को लेकर हैं। मैंने बताया आपको x और y अगर दोनों होंगे तो गड़बड़ है, केवल x होगा, केवल y होगा तो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन चर राशियों की बात की जा रही है तो किस तरह से बात की जा रही है समझिए। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, तो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आप देख सकते हो x स्क्वायर है, x और 7 है, तो 7 को अगर x की पावर 0 से डिनोट कर दो तो सब में x ही है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं, एक ही वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड वाला पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 आप देख रहे हो, तो ये भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू y की पावर 0, तो y है, तो ये भी इन वन वेरिएबल है। थर्ड वाले पॉलिनोमियल की बात करें तो थर्ड वाले पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। अगर गौर करो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3t टू द पावर 1/2 प्लस टी इंटू अंडर रूट 2, या अंडर रूट 2t लिख देते हैं इसको। पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल, ऐसा कुछ कोई कानून नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। ठीक है, तो 3t टू द पावर 1/2। अभी मैंने लिखा था कि पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पर पावर क्या है, पावर एक फ्रैक्शनल नंबर आप देख पा रहे हो, यानी 1/2
तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल छोड़िए, ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल, ये कोई पॉलिनॉमियल ही नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज। तो ये पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है, इस बात को मैं बता दिया आपको। पॉलिनॉमियल इसलिए नहीं है क्योंकि ये पावर आप जो देख रहे हो, ये पावर क्या है, ये पावर एक रैशनल नंबर है, और पावर कोई रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि पावर क्या होना चाहिए, पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। बेटा ये बात हम बार बार बोलेंगे, रैशनल नंबर नहीं हो सकती, होल नंबर है। तो ये जो थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है, इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो रादर देन ये डिस्कशन कि वन वेरिएबल है या नहीं, टू वेरिएबल है या नहीं, हमको ये पता है कि ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, y प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू अपॉन वाई को क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो y प्लस टू अपॉन वाई की पावर 1। और पिछली ही जो वीडियो में मैंने आपको एक्सपोनेंट्स वाला जो एक्सरसाइज करवाया, उसके हिसाब से इसको क्या लिख सकते हो, y प्लस टू इंटू वाई की पावर -1। अब फिर वही बात आ गई कि -1 है, क्या -1 कोई होल नंबर है, पावर कोई होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी कोई पॉलिनॉमियल नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल ही नहीं है। तो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाले को देखिए। फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला आपको दिया गया है x की पावर 10 y क्यूब प्लस t की पावर 50। x की पावर 10 दी हुई है, y क्यूब दिया हुआ है, और t की पावर 50 दी हुई है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 2 3, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, सॉरी इक्वेशन इन 3, पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन नहीं, पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मैंने नहीं क्यों बोला, इसलिए क्योंकि अगर पावर एक होती तो ये लीनियर होती है ना। तो यहाँ पर ये पॉलिनॉमियल है इन 3 वेरिएबल, 1 2 3, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, तो 3 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। सारी बातें समझ में आनी है। इन दो बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये जो है पॉलिनॉमियल जो है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। अगर आपको रैशनल नंबर दिखे क्रॉस कर दो, आपको इंटीजर दिखे क्रॉस कर दो, वो पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि पॉलिनॉमियल की जो पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। आगे देखिए, कोफिशिएंट वाली बात आ गई आपके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक लिखना है, और वो गुणांक किसका लिखना है, वो गुणांक आपको लिखना है एक्स स्क्वायर का। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आगे दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है √2 एक्स माइनस √2 एक्स माइनस 1। देखिए ये √2 हो सकता है, अंडर रूट में एक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। इन 4 पार्ट्स के हिसाब से दिखाया जाए तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 1, यहाँ पे क्या है माइनस का 1। भाई कुछ नहीं लिखा हुआ है, माइनस साइन के साथ में लिखना होता है आपको। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का पाई बाई 2। एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है देख सकते हो आप, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, कोई नहीं, तो कोई नहीं मत लिखिएगा, 0.0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, +1 -1 पाई बाई 2 और 0। ये आपके आंसर्स हैं सेकंड क्वेश्चन में। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तब इसमें किसी एक आंसर पर तो जस्टिफिकेशन हो नहीं सकता कि नहीं साहब यही आंसर होगा, है ना। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर +1 है, मतलब +1 है, कोई और आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ये क्वेश्चन जो है उसमें आपका दिमाग कुछ और कहेगा, हमारा दिमाग कुछ और कहेगा। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हमने कहा 35 डिग्री लेनी है, तो हमने लिख दिया कि साहब z की पावर 35 + 30 एक बाइनोमियल है
जिसकी डिग्री क्या है 35। अब इसमें बहुत कुछ हो सकता है, मैक्सिमम डिग्री 35, तो एक कम से कम 35 होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, मैं पीछे इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया, जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी तो ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में होती है। यहाँ पर b और c 0 हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और इसकी डिग्री 2 नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 35 डिग्री लेनी है तो उसमें हम मान लेते हैं चलो भाई बाकी जो है 34 पावर 34 भी हो सकती है, नहीं है 0 हो गया, 30 हो सकती है, नहीं है 0 हो गया, 20 हो सकती है, नहीं है 0 हो गया। लेकिन एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। इसी तरह से दूसरा भी आसान सा एग्जाम्पल बना देता हूँ आपके सामने। मोनोमियल बताना है, डिग्री होनी चाहिए 100, बहुत ही सही है। x पे पावर लगा दीजिए 100 और बाहर कुछ लिख लेते हैं, अच्छा लगे, ताकि 50 × x⁻10 एक मोनोमियल है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है तो मोनोमियल है। डिवाइडेड बाय कुछ लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, अभी भी ये मोनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री है 100। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। आते हैं फोर्थ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन आप लोगों के बच रहे हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन जो बहुपद दिए हुए हैं इन बहुपदों की घात हमको बतानी है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पहला आपको दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्योंकि 3 है, 5x³, कोफिशिएंट 5 है। ठीक है ना, गुणांक अगर बोला जाए x³ का गुणांक क्या है तो वो 5 है, लेकिन सबसे बड़ी पावर अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर 3 है। तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेकंड वाला देखिए आप सेकंड वाले इक्वेशन में आप आ सकते हो, तो वो 4 - y² है। y पर डिपेंड करने वाली एक इक्वेशन आपको दी हुई है और उसमें सबसे बड़ी पावर y की आप देख रहे हो 2y²। 4 भाई 4 × y की पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग, -y² है। दैट मीन्स यहाँ पर जो डिग्री होगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से थर्ड पार्ट जो आप देख पा रहे हो, थर्ड पार्ट में आपको बताना है 5t - √7 की डिग्री। तो 5t सीधे सीधे t पे पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, है ना। और जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है 3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × कोई वेरिएबल ले लो x की पावर 0, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी भाई। तो ये आप जानते हो इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, जीरो पॉलिनोमियल। तो ये जीरो पॉलिनोमियल है जिसमें x की जो पावर है वो 0 है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले हो रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हम लोगों को क्लासीफाई करना है ये गिवन जो टर्म्स हैं हमारे पास में, इन्हें हमें क्लासीफाई करना है। किस तरह से क्लासीफाई करना है कि ये लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक हैं। लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए और क्यूबिक मतलब डिग्री 3 होनी चाहिए। और डिग्री आप चौथे क्वेश्चन में देख ही चुके हो, तो उसी हिसाब से आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, x² + x। डिग्री क्या है इसकी, x² + x की डिग्री है 2। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड वाला आपको दिया हुआ है x - x³। डिग्री आप देख पा रहे हो यहाँ पर कौन सी है, पावर 3 लगी हुई है, मतलब डिग्री कौन सी हुई, डिग्री हुई 3। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। थर्ड वाला आप देख सकते हो y + y² + 4। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पॉलिनोमियल कैसा है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए इसकी, 2। फोर्थ पार्ट 1 + x, साफ साफ दिख गया ना, लीनियर है ये, क्योंकि x पर पावर क्या है 1। ठीक इसी तरह से पांचवें वाले में 3t दिया हुआ है आपको, 3t, और t पर पावर क्या है 1, तो मतलब ये क्या है, लीनियर है, रैखिक है। सिक्स वाला r², डिग्री 2 लगी हुई है, अगर पावर 2 लगी है मतलब डिग्री 2 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। और सेवेंथ और लास्ट पार्ट 7x³, साफ साफ देख रहे हो आप, पावर 3 लगी हुई है, मतलब डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 3। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।